हो सकती है। लेकिन अब साइंस ये बोलता है कि जितने भी लड़कों को मुंह का कैंसर हो रहा है उसमें से 70% कैंसर HPV वायरस से ही हो रहा है। तो जो है इसके लिए फिर हम लोग उसके लिए आगे बाद में बात करेंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि इसके लक्षण क्या हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज तक लक्षण ही नहीं है। आप एकदम कंफर्टेबल हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना कोई वजन गिर रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन वो जैसे जैसे बढ़ेगा तो लक्षण क्या आते हैं, लक्षण आते हैं कि इरेगुलर पीरियड हो गया, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग हो गई, या जब हम फिजिकल अपने हस्बैंड से मिल रहे हैं उस वक्त एक्टिविटी करते वक्त ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी दिक्कत हो जाए। तब हमको पहली बार लगता है कि कुछ शायद गड़बड़ हुआ है। और दूसरा क्या होता है, जिनके मेनोपॉज हो गया, जिनका मेनोपॉज खत्म हो गया उसके बाद ब्लीडिंग हुई, तो कई बार तो वो औरतें बताने में संकोच करती हैं कि जो है अब हम कैसे बताएं कि हमको वापस से ब्लीडिंग हो गई है। तो इस तरह की तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन फिर जब ये सिम्टम आता है तब तक वायरस अपना काम कर चुका होता है, कैंसर इस्टेब्लिश हो चुका होता है, उस समय पे तकलीफ बढ़ जाती है। तो हमारा क्या काम है कि इसको होने ही नहीं देना है, इसको होने ही नहीं देना है, क्योंकि हमको एक्सपोजर तो सबको है। आज के डेट में अगर हम लोग सब लोग यहाँ पे टेस्ट करें तो हम में से 10 में से 9 लोगों की एक्सपोजर है, 10 लोगों में से 9 लोगों में वो वायरस मिल जाएगा। लेकिन हम अभी भी ये उम्मीद रखते हैं कि हम इससे लड़ सकते हैं। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं जो हम लोग, दो एकदम आसान सी चीज़ें हैं जो हम आपको बोलते हैं करने के लिए, और ये ज़रूरी है, ये मतलब इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। पहला है कि हर 3 साल पे एक बार टेस्ट ज़रूर कराइए, उसको पैप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं। और मैं आप लोगों से, देखिए हम लोगों का यूजुअली क्या है ना सोसाइटी में, ये ईयरली भी होता है ना कैप्स, ईयरली कर सकते हैं, ईयरली करें तो सबसे अच्छा है। तो मेरा ईयरली होता हाँ, है, लेकिन 3 साल पे ज़रूर कराइए एक बार, 3 साल पे। और हम लोग ये बोलेंगे कि कहीं पे हमको इतना वुमेन का इतना स्ट्रांग ग्रुप मिलता नहीं है, तो आप लोग अगर इतना एक स्ट्रांग, जो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग पूरे सोसाइटी के अच्छे लोग हैं, तो हम लोगों का ग्रुप है, तो हमको ये पैप स्मीयर हर 3 साल पे कराएं, इसको हमको प्रमोट करना चाहिए। और हम खुद भी इस चीज़ को करवाएं कि हर 3 साल पे, कुछ नहीं है, एक सिंपल सा टेस्ट है, बस वहाँ जाएंगे, वहाँ से एक स्वैब लेंगे और टेस्ट करेंगे कि कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ है। तो कम से कम हर 3 साल पे, हर साल कराना चाहिए। US, अमेरिका, यूरोप में हर साल कराते हैं, लेकिन कम से कम 3 साल पे तो करवाना ही है। मेरी बेटी में ये सब जगह होता है, सब जगह होता है, हाईटेक में चल रहा है। कहीं भी आप कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, क्या नाम है इस टेस्ट का, क्या पैप स्मीयर। लेकिन इसका चार्जेस इतना ज़्यादा होता है कि हर कोई मतलब नहीं बोलते हैं चार्जेस 1000 हर कोई, लेकिन जैसे नहीं बोलते हैं ये चीज़। नहीं 1500 होता है करने के लिए, हर पीरियड्स खत्म होने के बाद हो सकता है। हाँ, पीरियड्स खत्म मतलब कि हर 3 साल के उसके बाद तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो है उसमें 1500 होता है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि हम लोग कैंप लगाते हैं शुगर टेस्ट करने का, तो हम इसका कैंप क्यों नहीं लगाते? हम इसका, क्योंकि जो है फिर वही है कि हमें शर्म आती है, कि जो है नहीं, मतलब है ना कि ये हमको एक वुमेन का ग्रुप इतना नहीं मिलता है, तो वुमेन का ग्रुप है, क्योंकि ये मिक्स ग्रुप में नहीं हो पाएगा ना, तो हमको लगता है कि ठीक है। और उसके लिए एक स्पेस चाहिए कि जहाँ पे एक जगह पे जाके